हेलो एवरीवन, सर्दियों में खाई जाने वाली ओल की अचार की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो इसे ज़रूर बना के रख लीजिए और सालों साल इसे इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, मैंने ओल इधर ले लिया है। 1 केजी के करीब ओल था, तो इसे काटने छीलने के बाद लगभग 800 ग्राम के करीब ओल है। तो इसे काट कर धोकर मैंने इस तरह से हल्के हल्के सुखा लिया है। अब इसे मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे पीस लेंगे, दरदरा कूटेंगे, मतलब पल्स में पीसेंगे तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। पल्स में 2-3 बार घुमाएंगे तो इस तरह से ये दरदरा पीस कर तैयार हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये पीस जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल कर मैंने पीस कर सारा रेडी कर लिया है और इस तरह से प्लेट में फैलाकर रख लेंगे। तो ये देखिए सारा पिस गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब अदरक लिया है और 250 ग्राम के करीब कच्ची हल्दी ली है। तो इसे भी छीलकर 1 दिन पहले ही मैंने धोकर थोड़ा थोड़ा सुखा लिया है पानी को। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे और इसे भी पल्स में पीस कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे अदरक को इस तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद हल्दी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरह से पल्स में पीस लेंगे और सभी चीज़ों को इस तरह से प्लेट में फैलाकर रखते जाएंगे। फिर यहाँ पर 500 ग्राम के करीब लहसुन को मैंने छील कर रख लिया है और 300-400 ग्राम के करीब ये मिर्ची होगी, हरी मिर्ची। तो इसे भी इस तरह से मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें आसानी से छिल जाती है, लेकिन बस लहसुन को ही थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसके जगह पर आप बाज़ार में बिकने वाली छिली हुई जो लहसुन मिलती है आप उसको भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने मिर्ची को भी डालकर पल्स में पीस लिया है। सारी चीज़ें इस तरह से प्लेट में फैला दी हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो जिन्हें भी गठियाबात की परेशानी है या फिर नसों की ब्लॉकेज है, ये उसे भी खोल देता है। तो सर्दियों में ये खूब खाई जाती है। तो लेकिन गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, सारी गर्म वाली चीज़ें इसमें डाली जाती है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने धूप में सुबह 10 बजे के करीब रख दिया था सूखने के लिए। तो 1 दिन की पूरी धूप इसमें लगानी है और बीच बीच में से पलटते रहना है। तो ये देखिए फिर शाम को इस तरह से ये सूख कर तैयार हो गई थी। तो हल्का हल्का मॉइस्चर रहेगा, लेकिन ठीक है, ये इतना ही सुखाना है इसे। उसके बाद ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सूख गई है। इसे मैंने सारी चीज़ों को कढ़ाई में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल रही हूँ। तो 4 चम्मच के करीब अजवाइन डाली है। उसके बाद 4 चम्मच के ही करीब कलौंजी और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अगर एक बार बना कर रख लिया जाए तो ये लगभग 1-2 साल तक आराम से चलती है और आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे तुरंत भी खाया जा सकता है बस। उसके बाद इसमें मैंने 800 ml के करीब तेल लिया है। सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है इसमें। थोड़ा थोड़ा इसे गरम कर लिया है, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा खौलाना नहीं है तेल को, हल्का गरम कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो मुझे हल्दी कम लग रही थी तो ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है। ये घर की पिसी हुई मेरी हल्दी है। तो पैकेट वाला इसमें अवॉइड कीजिएगा डालना। घर की ही चीज़ें सारी हो तो अच्छी होती है। तो इस तरह से डालकर मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे। पानी की 1 बूंद भी इस अचार को ख़राब कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तैयार है। बस इसे साफ़ शीशे की बरनी में रखकर 10-15 दिन तक धूप दिखाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।